हिंद साथियों, वीकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं वैभव आप सभी लोगों के सामने संविधान को प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारा संविधान क्या कहता है हमसे, हमारा संविधान हमसे क्या कहता है और क्यों जरूरी है हमें संविधान को पढ़ना, सीखना और जानना। क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। संविधान एक ऐसी चीज है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। भगवान ने हमें दिमाग तो दिया, लेकिन संविधान का भी एक महत्व है, बहुत भूमिका है हमारे लाइफ में। अगर आज हमारा संविधान नहीं होता तो हम लोग भ्रष्ट दुनिया में जीते, भ्रष्ट तरीके से रहते, भ्रष्ट तरीके से हमारा व्यवहार होता, कोई किसी से दबता नहीं, कोई किसी से डरता नहीं। ये हर एक चीज हमारे संविधान में बताया गया है। सारे बैडन हैं, यानी यातायात, चोरी चमारी, डकैती, लुटेरा, मतलब जो भी है हर एक चीज से आपको रूबरू कराने का काम करता है। कभी आपने विचार किया कि संविधान नाम दिया क्यों गया, संविधान क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या था? ऐसे मतलब आपको बस टॉपिक को सोचना पड़ेगा और अपने जहन में उतारना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। एक एक टॉपिक आपको तब जाके समझ में आएगा। जैसे संविधान क्या है, संविधान क्या है? अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि संविधान क्या है तो उसके भी बारे में आपको जानना होगा। हमारा संविधान क्या है? किसी भी देश को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो कानूनी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं उन्हें संविधान कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। जैसे आपके घर को चलाने के लिए कोई एक इंसान काम कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो, उसी से आपका पूरा घर चल रहा है, तो उसकी सैलरी का मंथली आप लोग ब्यौरा निकालते हैं कि इस महीने में इतने तारीख को सैलरी आएगी प्लस ये काम में बढ़ जाएगी। तो वो कौन करता है? जो कमाता है या फिर घर में जो मुखिया रहता है। अगर वो ना करे तो पैसे का क्या होगा? अव्यवस्थित तरीके से खत्म हो जाएगा और आप किसी का भी काम नहीं हो पाएगा और वो घर कुछ दिन बाद बर्बाद हो जाएगा, किसी भी कगार पर नहीं पहुंचेगा, ना ऊपर ना मिडिल में, बिल्कुल उसका स्तर गिर जाएगा। इसी तरीके से अपने भारत देश को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने विदेशों का, अलग अलग देशों का संविधान गहन तरीके से पढ़ा और समझा और जो भी उसमें सुधार करना था वो सुधार किया, तब जाके तैयार किया संविधान। जिसमें क्या लाभ है, अगर देखा जाए तो यही मेन लाभ है इसका कि हमें अच्छे तरीके से, ढंग से, व्यवस्थित रूप से किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए, मानव हित के लिए जो काम किया गया है, इसमें जो लिखा गया है, जो प्रस्तावना है, जो मूल कर्तव्य हैं, उनके बारे में जो डिफिनीशन दिया गया है, उसे हमारा लाभ होगा। फर्स्ट पेज में क्या है संविधान? कभी आपने गौर किया कि हमारा जो संविधान है उसके फर्स्ट पेज में क्या लिखा गया है? कभी आपने महसूस किया जानने का? फर्स्ट पेज में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का चित्रण है। आपने कभी सोचा इसे कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारा संविधान, मान लो आपको संविधान की पुस्तक नहीं देखने को मिली है, तो आपने कभी गौर किया कि यार उसके फर्स्ट पेज में क्या होगा? कभी महसूस करने की कोशिश की? कभी सोचा दिमाग में कि उसके फर्स्ट पेज में क्या लिखा गया होगा? तो ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा। सोचेंगे तब कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलेगा। पहले पेज में क्या है? उसके सीता, राम और लक्ष्मण की चित्रण है। और कितना समय लगा संविधान को हमारे लिखने में? कितना समय लगा संविधान को हमारे लिखने में? 2 साल, 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन लगे। इतना टाइम लगा हमारे संविधान को लिखने में। अगर हम लोग इस संविधान को लिखने में, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पिछले, हमें आगे स्वतंत्र कराने में, हमें महान दर्जा देने में भारत का जो कार्य किया, उन्होंने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में केवल संविधान को तैयार किया।
अब इतना टाइम वो लगा कि अगर हमारे लिए संविधान बना सकते हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि उस संविधान को हम पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारें। तो दोस्त, आप सभी लोग मिलकर इस संविधान को पढ़ने का कोशिश करिएगा और हमेशा जीवन में जब भी आपको तकलीफ होगी तो ये संविधान आपको निकालेगा। कितना रुपया लगा, कभी महसूस किया? उस जमाने में संविधान को लिखने में, उसके कार्यभार को संभालने में लगभग हमारे पास कितना रुपया रहा होगा और कितना लगा इस संविधान में? लगभग 6,52,000 ऐसे कुछ है, 6-7 लाख के समथिंग लगा होगा। 6-7 लाख के समथिंग हमारा संविधान मतलब लिखने में पैसा लग गया। तब के ज़माने में, आज के 70-80 साल पहले 6-7 लाख रुपया मायने रखता था। तब 6-7 लाख रुपया लग गया केवल कितने पेज को, 254 पेज को लिखने में। 254 पेज हमारे लिए मतलब कितना पेज है संविधान में? कभी ये भी गौर करना पड़ेगा आपको कि कितना पेज है संविधान में हमारे। 251 पेज है और 251 पेज को लिखने में कितना रुपया लग गया? 6 से 7 लाख रुपया लग गया। ये ऐसे फ्री में लग गया, उस पर काम हुआ। और ये काम को हमारा मेन मकसद है कि जब इतना रुपया लगा, इतना समय लगा, तो हम क्यों नहीं पढ़ें संविधान को? हम क्यों नहीं जाने अपने भारत के कानून को? हमें भी जानने का हक है और हम लोग एक यही स्रोत है कि जान सकते हैं। हमारे पास संविधान की बुक नहीं है, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से जो मोबाइल उठाते हैं और फर्जी वीडियो देखते हैं, उससे अच्छा है कि कुछ संविधान के बारे में भी सीखा जाए। तो दोस्त, आओ हम चलते हैं। किसने लिखा इसे? संविधान को किसने लिखा? आप लोग बताइएगा। और जैसे लेखक ने इतना महान काम किया, इस लेखक के माता और पिता नहीं थे, दादा दादी ने पाला। जो इनके लेखक हैं, संविधान के जो लेखक हैं, उनके दादा दादी ने इन्हें पाला। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संविधान को किसने लिखा था और उसके बाद क्यों पैसा नहीं लिया। जो संविधान के लेखक थे, जो राइटर थे, उन्होंने पैसा क्यों नहीं लिया? ये भी सोचने की बात है। पैसा उन्होंने क्यों नहीं लिया? चाहते तो प्रिंट, अपने संविधान को सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना प्रिंट किया गया, ना टाइप किया गया, उसे हाथों से लिखा गया। क्या मकसद रहा होगा लिखने का? चाहते तो टाइप भी कर लेते, चाहते तो प्रिंट भी निकाल लेते, लेकिन क्यों संविधान को लिखा गया? गौर करिएगा मेरी बात को और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कितने अध्याय हैं और कितने पाठ हैं हमारे संविधान में? हमारे संविधान में कितने अध्याय यानी कितनी अनुसूचियां हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा। इन सब चीजों को जब आप जान लेंगे तब आपको मजा आएगा रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने में, अनुच्छेद पढ़ने में, धारा पढ़ने में, आईपीसी पढ़ने में, सीआरपीसी पढ़ने में, तब आपको मजा आएगा। तो दोस्त, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। और अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी भी जानकारी, आपके थोड़ा सा भी ज्ञान का विकास हुआ हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे, इन सब चीज़ों को एक अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लेना।